जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं। फर्स्ट थिंक देन स्पीक, पहले सुनिए फिर बुनिए फिर धुनिए। भगवान परशुराम जी का नाम भी पहले राम ही था। उन्होंने जब महेंद्र पर्वत पर जब तपस्या करने गए और भगवान भोले शंकर जब उनके ऊपर प्रसन्न हुए, उनको जो परशु जब उनको भेंट किए, तब उनका नाम परशुराम हो गया। जो क्षत्रिय लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का संहार किए, गलत किए, उन्होंने अपराधियों का संहार किए। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा पात्र परशुरामश्च सप्तैः चिरंजीविनः। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। भाई सनातन को ही ब्राह्मण भी कहते हैं। जात पात नहीं करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। गौ माता का जो एक्सीडेंट होता था, उस गाड़ियों में लोग रख करके उपचार के लिए होता ना एम्बुलेंस टाइप, तो एम्बुलेंस उस पर हमारा पशुमान विरोध किया। खुशी होता है कि चलिए हमारे प्रयास से, हमारे लगने से गौ संरक्षण वाहन का नाम हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, समाज उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास लगातार चलते रहते हैं और इन प्रयासों की सार्थकता यही होती है कि लोग एक श्रेष्ठता के साथ अपना जीवन यापन करें, आपसी सद्भाव और भाईचारा को विकसित करने का प्रयास करें, ताकि जो समाज का विकास है वो बेहतर तरीके से हो और जो आने वाली पीढ़ी है वो इस समाज में अपना योगदान दे सके। आज हमारे साथ ऐसे ही एक संत हैं, नाम है चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। आपको लोग फरसा बाबा के नाम से भी जानते हैं। आप ब्राह्मण महासभा से जुटे हुए हैं। आप गोरखपुर जनपद में परशुराम सेना के आप अध्यक्ष हैं। तो आज हम फरसा बाबा से तमाम सारी बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ब्राह्मण महासभा और विशेष तौर से परशुराम सेना किस तरह से समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। तो फरसा बाबा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। तो आपके माता पिता कौन हैं और आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, देखिए, मैं मूलतः रहने वाला सिकरीगंज के समीप ग्राम सभा धवोली है। मतलब गोरखपुर जनपद के? गोरखपुर जनपद में सिकरीगंज थाना के अंतर्गत धवोली ग्राम सभा में मैंने जन्म लिया है। पिताजी तो मेरे दरोगा के पोस्ट पर तैनात हैं सिद्धार्थ नगर में जो है, और माता जी हैं वो गृहिणी हैं। और आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं और 3 बहन हैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से हुई? गांव से हुई थी कि? प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से की है, हाई स्कूल तक गांव से हुई। अच्छा। और 12th की पढ़ाई हम जो है MP इंटर कॉलेज गोरखपुर से किए। अच्छा। महाराणा प्रताप से। और ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बाद ये डिप्लोमा किए, पॉलिटेक्निक किए, और उसके बाद गुरु गोरखनाथ मंदिर से शास्त्री और आचार्य की। मुझे लगा कि ब्राह्मण है। अच्छा। और मुझे जो है शास्त्री आचार्य, यानी पढ़ाई आपने जो है इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक आपने किया था? पॉलिटेक्निक किए। अच्छा। तो मुझे लगा कि ऐसे किसी कंपनी में जॉब करना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं, और हम ब्राह्मण हैं, मुझे ब्राह्मणत्व को जीवित रखना है और अपने समाज की दिशा और दिशा तय करनी है। उसके लिए मुझे शास्त्री और आचार्य की शिक्षा फिर आपने ग्रहण किया गोरखनाथ मंदिर से। जी। तो ब्राह्मण महासभा का जुड़ाव आपका कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, जब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, मुझे लगा कि अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मैं इंजीनियर एक बन करके उस कुरीतियों को दूर करने नहीं कर पाऊंगा। बहुत सुंदर। असमर्थ रहूंगा। उसके लिए मुझे शास्त्री आचार्य उनको विद्वता लेकर के और अपने यूनिफॉर्म में, चूंकि पुलिस वाला ड्यूटी तब तक करता है जब वो अपने यूनिफॉर्म में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने वर्दी में होता है तभी लोग कहते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, ये दरोगा है, ये इंस्पेक्टर है, ये IG DIG है। तो जब तक आप अपने यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे तब तक अपने ड्यूटी को पूर्ण रूप से आप अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर अपने यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे, उनका डॉक्टर का यूनिफॉर्म व्हाइट कलर सफ़ेद कलर है, एडवोकेट कोई है, वकील साहब हैं, उनका काला कोट है, संत महात्मा है उनका भगवा है, पीताम्बरी है, पुलिस वाले हैं उनकी खाकी वर्दी है, उसी से उनकी पहचान होती है। यानी
परिधान बहुत आवश्यक होता बहुत है। जरूरी है परिधान तो समाज में मतलब समाज उत्थान के लिए जी 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 आपने जो है ब्राह्मण महासभा का जी 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 को स्वीकार किया। हाँ जी जी तो अब अक्सर देखा जाता है जी। कि ब्राह्मण चूंकि समाज का अगुआ माना जी जाता है। जी भगवान कृष्ण ने गीता जी। के 18वें अध्याय में जी जी जब चारों वर्णों को परिभाषित किया जी जी तो उसमें ब्राह्मणों को कहा कि समो दमस तपः शौचम क्षांति राजमेव च जी जी ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जी जी तो समाज में ब्राह्मणों को बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई जी जी और ब्राह्मण एक मानक माना गया कि ब्राह्मण जो करेगा जी जी समाज उसका अनुकरण करेगा। बराबर बराबर तो आप चूंकि ब्राह्मण महासभा से आपका जुड़ाव है जी जी तो आप किस तरह से प्रयास करते हैं जी कि समाज में जो ब्राह्मणों का स्थान है, जी जो श्रेष्ठता हमें मिली है, जी जी उसको हमें धूमिल नहीं होने देना चाहिए, बराबर उसे हमें कलंकित नहीं होने देना चाहिए। बराबर बराबर। तो किस तरह से आप प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए ब्राह्मण को कहा गया भूदेव, वो भूदेव मतलब वो धरती के देवता होते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी से फोर व्हीलर से कहीं आप जाते हैं तो एक अपनी गाड़ी 18-20 लाख 25 लाख का वाहन किसी एक ड्राइवर को, एक चालक को आप सौंप देते हैं कि दिशा दशा वो वही तय करेगा आपको जहाँ जाना है, कैसे ले जाएगा और कैसे नहीं ले जाएगा। बिल्कुल। अब उसके ऊपर आपका जीवन आप उसको हैंड ओवर अपना कर देते हैं। अगर वो आपकी दिशा दशा ठीक ठाक है, वो ले गया तो आप सही सलामत अपनी यात्रा मंगल में कर लिए, और नहीं अगर वो दिशा दशा बेकार कर दिया तो जीवन का अस्त व्यस्त, वो जीवन का अंत कर देगा। कि ब्राह्मण को दिया गया इस समाज का नेतृत्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राह्मण नेतृत्व जब कर रहा है तो समाज को यह है कि ब्राह्मण जो नेतृत्व करेगा वो अच्छा करेगा। वो बिल्कुल, लोगों को ये उम्मीद होती है कि ब्राह्मण जो करेगा। समाज में ग्रंथों में इस चीज को लिखित है कि हाँ कि ब्राह्मण के चिन्हों पर आप चलो। देखिए कहा गया ब्राह्मण गुरु होता है, इसलिए कहा गया गुरु वही होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही आपके ब्रह्मा है, वही आपके विष्णु है, वही आपके महेश्वर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु वही होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो समाज आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ब्राह्मण कहता है सदैव कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये चीज है। लेकिन ये ब्राह्मण ही ऐसा है जो लोगों की सुख की कामना करता है कि हमारे यजमान का, हमारे चेले का शादी हो, उपनयन संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, सब मंगल मंगल हो, है ना। और उनका अच्छा वाहन खरीदे हैं, मतलब उनके उत्थान की कामना करते हैं सदैव। वह समाज के संपूर्ण समाज के उत्थान की कामना करता है। 1% 1 एकड़ 1 समय उनका जो है कि समाज और अपने लोगों के उत्थान के लिए होता है। तो ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य सिर्फ ब्राह्मणों का उत्थान नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का उत्थान। हाँ, ब्राह्मण देखिए संपूर्ण समाज का उत्थान इसलिए है कि उनका उत्थान होगा तभी मेरा उत्थान होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब समाज आगे जाएगा तभी ब्राह्मण जो है जी और तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। हमने आपसे इस बात को कहा है कि जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मामा फूफा परिवार के लोग हंसते रहे, बच्चा हुआ बच्चा हुआ। बच्चा कहता क्या क्या क्या, मतलब हम कहाँ आ गए। उसके लिए कहा गया जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। बच्चा उसमें रोता है कि क्या क्या हम कहाँ आ गए, लोग हंसते हैं बेटा हुआ। तो जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी कर लिख कर चलो कि हम हंसे जरूर। अरे कितने अच्छे आदमी थे, अब नहीं रहे, कि हमारी दिशा दशा ठीक कर देते। अगर ब्राह्मण के नेतृत्व में कोई अगर चलेगा तो ब्राह्मण उसका वर्तमान भूत और भविष्य तीनों की गारंटी है कि वो उसकी दिशा दशा वो ठीक कर देगा। ब्राह्मण क्या है, कौन से ग्रह गोचर है, राहु की मासा चल रही है कि शनि की चल रही है, साथी चल रही है, उसका उपाय करता है ब्राह्मण। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्राह्मण को जो आप दान करते हैं तो कोई एहसान नहीं करता है, वो अपने पाप को रोक देते हैं कि अपने जो है पाप कट जाएंगे, पाप हमारा ब्राह्मण को दे देते हैं। हाँ, ऐसे ब्राह्मणों को क्या है आप जो है दिशा निर्देश देंगे जो ब्राह्मण
चौराहे पर खड़ा होकर के शराब पी रहा है, जी जी चौराहे पर खड़ा होकर के गाली दे रहा है, जी जी असंसदीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, जी। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहेंगे? देखिए सही चीज़ तो पहले अगर वो वास्तविकता में अगर वो ब्राह्मण होगा तो इतना गंदा कदम तो पहले उठाएगा नहीं, वो हाड़ मांस नहीं खाएगा, मीट मछली नहीं खाएगा। क्योंकि आपने मालूम है कि एक बाप के दो बेटे होते हैं, एक होता है सुपूत, एक होता है कुपूत। तो सुपूत कौन होता है? जो अपने संस्कार संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार फॉलो कर उनका अनुसरण करे, वो तो होता है सुपूत। आप कुपूत वो होता है मीट मछली खाता हो, हाड़ मांस खाता हो, शराब का सेवन करता हो, उसे बोलते हैं कुपूत। ऐसे लोगों को मानते हैं कि डीएनए फॉल्ट है, डीएनए फॉल्ट। क्योंकि देखिए अगर कहीं न कहीं से हमने बार बार इस चीज़ से अवगत कराया है कि एक हमारा ही देश है जो भारत माता का जब माँ के पिता के संरक्षण में अगर बेटा रहेगा तो कभी वो कुपूत हो ही नहीं सकता है वो। और एक मछली से पूरी तालाब को गंदी करती है, वैसे ही एक आध दो नगर टाइप के लोग अगर हैं। एक ब्राह्मण गलती करता है जी जी तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज जी जी उस पर असर पड़ता है। असर पड़ता है। मुझे चाहिए यानी कि- गलत अगर करेगा जी, जी। तो समाज में गलत संदेश जी, जी। जाएगा, और अच्छा करेगा जी, तो जी। अच्छा संदेश हाँ, जाएगा। इसीलिए कहा गया बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है यार उनका घर देखो। आपको कहीं न कहीं उनके घर परिवार में वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत दिन तक चलते नहीं है, शराब का सेवन करेंगे, चलेंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, खत्म, राम नाम सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ब्राह्मण जो है ये माना जाता है जी। क्योंकि जो हमारी पुरातन व्यवस्था है जी। उस पुरातन व्यवस्था में ब्राह्मण का काम होता था कि वह यज्ञ करे, पूजा पाठ करे। हाँ, ये देखिए ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि दान देना और दान लेना, शिक्षा का अध्ययन करना और कराना है, अध्यापन करना और अध्ययन करना और अध्यापन कराना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये यज्ञ करना और यज्ञ कराना ब्राह्मण की ये कर्तव्य होते हैं। वेद शास्त्रों का वेद अध्ययन शास्त्रों करना, का जी जी वेद शास्त्रों का अध्ययन बिल्कुल, करना और बिल्कुल। कराना और लोक परलोक और ईश्वर में आस्था जी, रखना। जी, जी। तो ये सब चीज़ें हैं। जी। तो ब्राह्मण का काम समाज में जो दायित्व दिया गया जी जी उसमें प्रमुख रूप से यही था जी, जी। कि वो ब्राह्मण समाज को शिक्षित करे, जी 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 बराबर है। श्रेष्ठतम संस्कारों को अंगीकार करे जी जी और उसी के आधार पर लोगों में वो संस्कार प्रविष्ट जी करावे, जी बराबर जी। एक श्रेष्ठतम समाज की रचना करे। रोश जी जी तो ऐसी स्थिति में एक परंपरा जी बनी जी और समाज का हर व्यक्ति जी ब्राह्मण को आदर भाव से जी, देखता है, जी, जी। प्रणाम करता है। जी जी बराबर ऐसे में लोग ब्राह्मणों पर भरोसा करते हैं। जी जी ब्राह्मणों से वो आंख मूंद के भरोसा करके कहते हैं कि जी। पंडित जी हमारा यह कार्य संपन्न करा दीजिए, बराबर। यह संस्कार हमारा संपन्न करा दीजिए, यह पूजा हमारी आप संपन्न करा दीजिए। जी ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को बेहतर संस्कृत की शिक्षा लेना, ताकि दुनिया के साथ जी जो हमारी जो विकास यात्रा चल रही है उसमें वो अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे सकें। जी तो इसके लिए किस तरह से ब्राह्मण महासभा प्रयास कर रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात आप कहे, बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए ब्राह्मण समाज इसमें चल रही है कि जगह जगह गुरुकुल खुलवाने का हम लोग का प्रयास चल रहा है। अच्छा फरसा बाबा, जैसे जब ब्राह्मण महासभा की बात आती है जी या ब्राह्मण संगठन की जब बात आती है, होता क्या है कि जैसे हम सनातन धर्म कहते हैं, जी सनातन की रक्षा हम कहते हैं, जी तो ब्राह्मण और सनातन, भाई सनातन को ही ब्राह्मण भी कहते हैं, वो कंफ्यूजन है समाज में। इस पर जरा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये ब्राह्मण महासभा जी। संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए, अवश्य। संपूर्ण सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, जी, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इस पर कहना चाहेंगे कि जो लोग के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये ब्राह्मण सभा केवल ब्राह्मण के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, तो आप स्वयं कहा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तत्व पर मुझे परिपूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से हम एक उंगली दिखा रहे हैं ना, तो सामने वाले की एक उंगली दिखा रहा है, हमारी तरफ 4 उंगली है। अगर 4 उंगली को सीधा कर लेंगे तो सामने वाला आदमी अपने आप अच्छा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ब्राह्मण एक संस्कार है। और देखिए जाति जो विशेष जो ये बांटी गई थी, लोगों के संस्कार के ऊपर बांटी गई थी। और ब्राह्मण बनता कैसे, उसका दूसरा जन्म होता है। वो कैसे होता है? ये उपनयन संस्कार होने के बाद। बिल्कुल, देखिए हम लोग जनेऊ, हम लोग उपनयन संस्कार, देखिए ये देखिए हम लोग का उपनयन संस्कार है।
हम लोग जब जनेऊ हम लोग का जब होता है तो हम लोग ब्राह्मण होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कहा गया ब्राह्मण एक संस्कार है। आप लोग संस्कार में कोई भी अगर हिंदू है सबको ये है कि ये स्वतंत्रता है कि वो तिलक लगावे है, सिखा रखे है और हम ये जो है रक्षा सूत्र बांधे है हाथ में। ये सबको स्वतंत्रता है, सब लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि इस सब वेशभूषा में आ करके लगते हैं कृतियां करने। बहुत लोगों को देखेंगे जेल बेल हो रहा है। ऐसे ही लोग ब्राह्मणों को, ऐसे ही लोग सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं क्योंकि ब्राह्मण के वेशभूषा में तो वो आ गए, लेकिन उनको पालन क्या करना है, किस कैसे उनको चलना है, वो फिर गुरु को भूल जाते हैं। अच्छा, चूंकि आप परशुराम सेना से जुड़े हुए हैं तो परशुराम जी के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी भगवान के अवतार थे। जी बराबर। अच्छा, परशुराम के बारे में एक भ्रांति ये भी है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया। जैसे क्षत्रिय समाज अपने आप को ये समझता है कि परशुराम हमारे दुश्मन थे। जी बराबर। तो क्या है इसका जो है जरा सा जो विरोधाभासी चीजें जो लोगों के बीच में जाती हैं, बहुत इसके बारे में जरा बताइए आप लोगों को। नहीं, ये आपको इस बात अगर कहा गया अरकल गगरी छलकत जाए, अरकल गगरी छलकत जाए, है ना। अब इसको हम परिभाषित करेंगे। पहले चूंकि भगवान का नाम है तो उनको पहले स्मरण पहले करने के बाद ओम श्री जमदग्नाय विद्महे महाधीमाय धीमहि तन्नो श्री परशुराम प्रचोदयात्। प्रेम से बोलिए भगवान श्री परशुराम की जय हो। ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कहा। देखिए, आपको हम कहते आए हैं कि भगवान परशुराम जी जो आप कह रहे हैं कि क्षत्रियों का संहार किए। अच्छा, चलिए पहले जानते हैं भगवान परशुराम जी थे कौन। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। देखिए, कहा गया भगवान किसी विशेष जात के होते नहीं हैं। भगवान अध्यापक, गुरु, वकील, पुलिस, डॉक्टर, इनको किसी जात नहीं बांटते हैं। कहने का मतलब है आप आम खाइए, गुठली आप मत गिनिए। आप जो डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट करवाइए, वो किस जात के है, किससे है, पास है। आपको जात ट्रीटमेंट करेगा कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे? डॉक्टर करेंगे। बिल्कुल। आपके पास कोई घटना घटित हुआ तो पुलिस वाले आए, दरोगा जी आए, और दरोगा जी ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि जो है शूद्र है, आप उससे मतलब नहीं है। आप की समस्या से मतलब समस्या का निदान उनको करना है। ठीक है, बिल्कुल। ये लोग तो खैर पुरुष हो गए, बहुत अच्छा काम करेंगे, वो लोग महापुरुष हो गए। ये लोग भगवान है, भगवान परशुराम जी। अब जैसे कहा गया अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा पात्र परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। अस्वस्थामा हो गए, बलिर्व्यास हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण जी हो गए, भगवान परशुराम जी हो गए। ये लोग चिरंजीवी है लोग। इसीलिए आया फर्स्ट थिंक देन स्पीक। पहले सुनिए फिर गुनिए फिर धुनिए। जो क्षत्रिय लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का संहार किए, गलत किए, उन्होंने अपराधियों का संहार किए। अब देखिए, भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भगवान। और सही ये भी चीज सही है, भगवान पैदा नहीं वो अवतार लेते हैं। बिल्कुल। कहा गया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो लोग प्रकट होते हैं। एक्चुअली किसी न किसी रूप में प्रकट होना है। बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो अब चाहे आपके घर पे हो या फिर किसी और के घर पर हो, प्रकट होना है उनको, और अतताइयों का नरसंहार करना ही करना है। रामचंद्र जी को देख लीजिए, जिनको बोलते हैं पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, वो देखिए क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। समझ रहा है। तो ये लोग पैदा कहाँ हुए? जहाँ उनको अच्छा वातावरण मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे कुल खानदान उनको दिखे, वहां पर उन्होंने अवतार लिया। तो मुझे कभी ये दिमाग में नहीं रखना है कि वो परशुराम जी जो है ब्राह्मण थे, रामचंद्र जी जो है क्षत्रिय थे, कृष्ण भगवान जो है यादव जी थे। ऐसे करके मेरी ये औकात, मेरी क्षमता नहीं कि भगवानों को हम जात पात में बांट हैं। हम लोग अपने आप में खुद बोलते हैं कि जात पात नहीं करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा में सुन न सोई। वो सत्संग में बैठे हैं, उनकी दिशा दशा, उनके सारे अंधकार में वो भी हैं। वो किसी को गुरु बनावे तो वो अंधकार से प्रकाश खुल जाएंगे, सारा उनके मार्ग खुल जाएंगे। और ये भी आप जानने को लिए आप समझिए, भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि जी रघुवंशी थे। वो उन्होंने उनका यही काम था कि वो गुरुकुल खोल करके बच्चों को जो है शिक्षा अध्ययन कराना। बिल्कुल। उनकी माता जी जो है रेणुका थी, वो 5 भाई थे, लेकिन 5 भाई में ये सबसे छोटे थे वहाँ।
अच्छा, ये परशुराम जी। परशुराम जी। अच्छा, तो इनका कुछ पूर्व जन्मों तो का ये कहा जाता है कि जैसे कि परशुराम जी ने उन क्षत्रियों का विनाश किया जो गुरुकुल को बंद करा रहे थे, जो समाज में अत्याचार फैला चल रहा है, उसी चल रहा है आपके। लेकिन उसमें कहा गया कि भगवान परशुराम जी एक कुटी में रहा करते थे। पहले भगवान परशुराम जी का नाम भी पहले राम ही था। उन्होंने जब महेंद्र पर्वत पर जब तपस्या करने गए और भगवान भोले शंकर जब उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनको ये परशु जो है, जब उनको भेंट किए, तब उनका नाम परशुराम हो गया। जब उनका नाम जब परशुराम उनके गुरु भगवान भोले शंकर जी रखे, उनके माता पिता को भी ये बात मालूम नहीं थी। जब वो घर पर आए, उनके पिता बोले, बेटा राम। बोले, पिताश्री मैं राम नहीं, मेरे गुरु ने मेरा नाम परशुराम रख दिया। ये परशु मुझे जो है देने के बाद मेरा नाम उन्होंने परशुराम रख दिया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। और देखिए, जिस देव आपकी बातों पर जो आपका क्षत्रियों का संहार किए, देखिए कभी भी कोई देवी देवता जब भी धरती पर अवतार लिए हैं तो आतताइयों का उन्होंने नरसंहार किए हैं। रामचंद्र जी को ले लीजिए, उन्होंने जो है रावण का संहार किया। वैसे परशुराम जी को ले लीजिए, जो है वंश के थे, जो क्षत्रिय कुल में जो कहा गया, रघुकुल सदा चली जाई और प्राण जाई प्रवचन न जाई। तो जो क्षत्रिय इस वचन से हटते थे, जो अपने वचन पर खड़ा नहीं हो पाते थे, कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। जो उसमें क्षत्रिय लोग वगैरह जो है वंश के, जो भी संस्कृत पाठशाला वहाँ पर चल रहे थे, उनको तोड़ना फोड़ना, उनका कहा ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आपने बड़ा अच्छा विषय रखा इसके लिए। देखिए, बात यह है कि भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि जी के कुटिया पर एक बहुत घमंडी, बहुत लालची या बहुत है वंश का समझिए प्रमुख, वो शास्त्रार्जुन नाम था, शास्त्रार्जुन। वो उनके कुटी पर आया, जिस तरह से सीता जी को हरण करने के लिए रावण आया था, उसी तरीके से जमदग्नि ऋषि जी के कुटी पर शास्त्रार्जुन आया। अच्छा। और हाँ, तो शास्त्रार्जुन के सेवा में उनके पिता भगवान परशुराम जी के पूरे उनके खान पान और मान सम्मान में कोई कमी नहीं की। उसको ये लगा कि इतनी छोटी सी कुटी में, झोपड़ी में, और इतनी सारी व्यवस्थाएं कैसे हो गई। तो देखिए, होता है गिर गाय जो उनके पास थी, जो बोलते कामधेनु गाय। अच्छा। उनका नाम था सुरभि, गौ माता का नाम सुरभि उनका नाम रखे थे प्रेम से। और सुरभि गौ माता से, कामधेनु से वो जो चीज मांगते थे वो उनको उपलब्ध हो जाती थी वो। अच्छा। अब हाँ, जब वो देखा कि कुछ है नहीं, पूछा कैसे ये सब व्यवस्थाएं आप कर दिए, देखा कुछ दिख भी नहीं रहा, सारी व्यवस्था बोलिए गौ माता है कामधेनु, जिससे सभी ये देवी देवता इसमें वास करते हैं, इनसे आप जो मांगेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। वो लालची हो गया था, उन्होंने जोर जबरदस्ती से अपने सैनिकों को ला करके वो कामधेनु को लेकर अपने वहां चले गए। अच्छा। जब इसकी सूचना भगवान परशुराम जी को मिली, जब जंगल से आए तो फिर गए और परशुराम जी के यहाँ फिर वो युद्ध करके और फिर अपनी गौ माता को अपने वहाँ फिर लेते आए। फिर ऐसे फिर वो क्या किया कि ये हमारे ये बातों का अनादर कर रहा है, ये जो है जमदग्नि ऋषि जो है, हम एक राजा जिससे लोग कांपते हैं, लोग डरते हैं। तो वो क्या किया, अपने सैनिकों को भेज करके और आजा उनकी झोपड़ी को जला दिया। हाँ, करके जला करके राख कर दिया। तो उन्होंने फिर अपनी कुटी तैयार कर ली। वो 2 दिन के बाद फिर जलवा दिया। कई बार ऐसे वो करता रहा। फिर उसके बाद एक बार वो खुद आया और वो भगवान परशुराम जी के पिताजी की हत्या कर दिया वो। अच्छा। वो कामधेनु को लेने आया और ये वो मना किए तो वो नहीं माना और इनकी हत्या कर दिया। तो इनकी माँ जो है चीख के लगी रोने। और जब आवाज़ गई तो भगवान परशुराम जी फिर भाग के आए जंगल से, पूछे कि बात क्या है, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रार्जुन आया था और पिताजी की हत्या करके वो गौ माता को लेके चला गया। उन्होंने भगवान परशुराम जी ये देखे कि उनके शरीर पर 21 बार तलवार से जो है प्रहार किया गया था। अच्छा, शास्त्रार्जुन द्वारा। उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं है वंश का 21 बार धरती से इसका विहीन कर देंगे, विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने है वंश के जितने अत्याचारी थे उनका जो है नरसंहार करने का उन्होंने काम किया। मतलब ऐसे अत्याचारी क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया जो समाज के लिए घातक थे। जी। यानी समाज में जो
श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, जी, जी। उनको उन्होंने सुरक्षित रखा। हाँ, तभी। और जो आताताई थे उनका नरसंहार किए, जो विनाशकारी थे समाज जी, जी, के लिए, जी, 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 अगर शायद वो अगर हाँ, आज होते हाँ, तो संपूर्ण क्षत्रिय समाज को कलंकित कर देते हैं। तो क्षत्रिय समाज को परिमार्जित करने का काम परशुराम जी ने किया। इसका मतलब यही है। जी जी, बहुत सही, बहुत सही। पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, परशुराम जी, ये लोग भगवान हैं। भगवान जो करेंगे वो हमारे अच्छाई के लिए अच्छा करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे वो। अच्छा, तो आपने कामधेनु की जो चर्चा किया, गौ माता, जी जी, तो गौ संरक्षण पर तो हमारी सरकार भी जो है योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो भी गौ संरक्षण पर बहुत जो है ध्यान देते हैं। तो गौ संरक्षण की दिशा में ब्राह्मण महासभा और विशेष तौर से जो आपका परशुराम महासभा है किस तरह से कार्य कर रही है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, गौ हमारी माता है, भारत हमारी माता है, गौ हमारी माता है, जो माँ ने हमको जन्म दिया वो हमारी माता है। बड़ी अच्छी बात आपने कहा। गौ माता का ही ऐसा एक है, लेकिन उन्हीं को गोबर को हम अगर किसी सत्यनारायण कथा से लेकर किसी पूजा पाठ में, शादी ब्याह में अगर गोबर को शामिल न किया जाए तो उसे अपूर्ण ही मानते हैं। मतलब पूर्ण नहीं होगी पूजा, पूर्ण कतई पूजा नहीं होगी। इस बातों से आपको अवगत कराएंगे कि जहाँ जहाँ आप हमारे YouTube पर, Facebook पर देखिएगा, जहाँ मुझे फोन आता है कि गुरुजी गौ माता यहाँ नाले में गिर गई हैं, गौ माता का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, हमने इस चीज़ को कई बार चैलेंज किया है मीडिया बंधु के सामने कि अगर गौ माता की अगर जान चली गई तो इसका जवाब हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज देंगे। क्योंकि गौ माता के ही नाम पर गोरखपुर का नाम पड़ा है। गोरखपुर जो है गौ माता के नाम पर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर जो है गौ माता के नाम से ही गोरखनाथ मंदिर है। गोरखनाथ बाबा, इनका इतिहास जब उठा के आप देखेंगे, आप जब अध्ययन करेंगे तो गौ माता एक हमारी, यानी गौ माता के ही नाम पर गोरखपुर है, गौ माता के नाम पर ही गोरखनाथ है। जी बिल्कुल। अभी आपको हम इस बात को कराएंगे, करीब 5 वर्ष पूर्व की बात है। गोरखपुर में जो गाड़ियां जो चलती है पशु वाहन का, उस पर लिखा होता था आवारा पशु वाहन। क्या लिखा होता? आवारा पशु वाहन। तो हमने देखा तो मुझे बहुत बुरा, जैसे जो गौ माता का जो एक्सीडेंट होता था, जैसे रोड पर या नाले में गिर गई तो उस गाड़ियों में लोग रख करके उपचार के लिए होता ना एम्बुलेंस टाइप, तो एम्बुलेंस उस पर लिखा था आवारा पशु वाहन। हमने वहाँ के अधिकारियों से, नगर निगम में जा करके, हम नगर आयुक्त महोदय से और वहाँ के मेयर से हमने विरोध किया। हम क्या, अगर इसको आप सुधार नहीं करेंगे तो इस पर अनशन पर हम बैठ जाएंगे कि हमारी माँ को आप आवारा पशु वाहन के नाम से संबोधित कर रहे हैं, सभी देवी देवता का वास होता है। तो अब क्या हो गया, उस पर लिखा गया गौ संरक्षण वाहन। अब जो है खुशी होता है कि चलिए हमारे प्रयास से, हमारे लगने से गौ संरक्षण वाहन का नाम हो गया। तो लगता है हाँ कुछ हुआ, कुछ कर रहा है। अभी ये गोरखपुर में परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कान्हा उपवन वहाँ खोल रखे हैं। वहाँ का देख रेख लोग करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी वहाँ लापरवाही हो रही है। ठीक ढंग से वहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से गौ माता को भेजते हैं, फिर लोग योगी जी तो खुद संज्ञान लेते हैं इस चीज का, जो है अगर उनके नॉलेज में आएगा तो जरूर जो है वो बराबर है। उसको मुझे बहुत खुशी हुआ था कि हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हो गए। मुझे कुछ मिले ना मिले, कुछ हो या ना हो, लेकिन अब हाड़ मांस की दुकानें बंद हो जाएंगी, अब जो है शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। बात बराबर है। इससे क्या होता है कि हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा, समाज का विनाश हो रहा है। सरकार से मेरी यही मांग है कि कुछ हो न जाए, लेकिन शराब, हाड़ मांस, मीट मछली की दुकानें बंद करनी चाहिए। हमारे थोड़े से हाथ कटने पर हम कौन सा ट्रीटमेंट करें, कौन सा दवा खाएं कि हमारा दर्द ठीक हो जाए। और ऐसी मतलब और वो सब बकरी, सोचिए बकरी हो गई, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, ये सब जो है मछली हो गया, ये सब जो है समाज की सबका हत्या, ये सब जीव अपना सबका कर्तव्य है। मछली हो गई जो नदी को साफ करती है, उसकी गंदगी खाती है। बिल्कुल। अब आदमी इतना भी हो गया कि वो गंदगी मछली खाती है, वो मछली को भी खा ले रहा है, उससे भी नीच स्तर के लोग हैं। ऐसे लोग हमारे यहाँ पे से लोग नहीं है कि जो डीएनए फॉल्ट वाले हैं। आपसे बार हम कर रहे हैं डीएनए फॉल्ट, जिसका डीएनए का जो जगह से है, आप समझ सकते हो इस चीज को, कि जो आज समझिए पाकिस्तानी, चूंकि हमारे देश से, चूंकि देखिए कहा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अच्छा ये बताइए फरसा बाबा कि देशाटन वगैरह भी तो आप करते हैं? हाँ जी बराबर है। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ। जी बराबर है।
और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहुत व्यापक प्रबंधन किया था, जो है बहुत सारे लोग जो है तमाम सारे लोग वहाँ गए और स्नान उन्होंने किया। तो महाकुंभ में की यात्रा आपने किया था? हाँ, वहाँ पर महीने सवा महीने का समय वहाँ दिए थे महाकुंभ में। अच्छा जी, आपका भी वहाँ कोई स्थान निश्चित? हाँ, अपना परशुराम अखाड़ा वहाँ पर था अपना। अच्छा। और वहाँ पर लोग आते थे, दर्शक लोग वहाँ पर लोग रहते थे और भोजन पानी की सारी व्यवस्था थी। हमारे उत्तर प्रदेश में विश्व का रिकॉर्ड इसी बार हुआ है कि अब तक के महाकुंभ में 66 करोड़ की संख्या जा करके पूरे सवा महीने के अंदर में वहाँ लोग गंगा जी में डुबकी लगाने का काम किए। और पहले के सरकार में क्या होता था कि टेंट के बाहर ही लोग शौच करते थे, और आज के समय में क्या था, प्रयागराज में जगह जगह 100, 200, 500 शौचालय ऐसे बने हुए थे। कहा गया है ना कि ऋषि मुनियों की धरती भारत कल्याण विश्व का करती है। बंधुत्व विश्व कल्याण भाव हम हरदम रटते रहते हैं। गीता रामायण वेद पुराणों की महिमा जग जाहिर है। यह सुंदर भारत देश हमारा, महिमा इसकी न्यारी है। साहित्य की कोई कविता वगैरह भी आप बचपन में, कोई कविता, कोई लाइन जो आपको बहुत प्रेरित करती रही हो, कोई है ऐसी लाइन जो अभी तक आपको याद है और आप उस पर चिंतन मनन करते रहते हैं? चिंतन में देखिए यही है कि जवानों को शहीद हुए जब हम लोग देखा करते थे, तो गाना ये कहीं मेरे दिमाग में आता था कि मुश्किल में बा आज बतानवा, जवानवा जागत रहिया और सिपाही सुत मत जइया। कुछ दुश्मन सीमा के बाहर और कुछ भीतर भी राज करे। हाँ, ऐसे गाने हम लोग गाया करते थे। बहुत सुंदर, मतलब देशभक्ति गीतों पर जो है रुझान था कि नौजवानों में, अपने बच्चों में ये 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो है हम लोग खैर तो हम तो ब्राह्मण कुल से थे, तो हमसे लोग कोई श्लोक लोग बोलने के कहते थे। अच्छा। तो गणेश भगवान, कौन सा श्लोक आपको अच्छा लगता था? गणेश भगवान के हो श्लोक, गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नहीं, कहा गया है कि गणपति बंदन से काम शुरू हर भारतवासी करता है। विघ्न हरण मंगल कारक अभिमान उन्हीं पर करता है। जब संकट आता है हम पर जय हनुमत हमें बचाते हैं। कृपा सिंधु के गगन मगन वह प्रभु को धारण करते हैं। अड़िमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्त प्रकाम में जानते हैं। ईसित और बसित सभी वह 8 सिद्धि दे जाते हैं। पदम महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद के स्वामी हैं। कुंद नील और खर सभी नवनिधियों के भी दानी हैं। माँ शारदा ज्ञान प्रदाता हैं, बाणी उनकी ही सारी है। यह सुंदर भारत देश हमारा, महिमा कितनी न्यारी है। तो ये साहित्य जो होता है, साहित्य समाज का दर्पण है। अभी मैं एक कविता पढ़ रहा था, कोई एक सिसोदिया की कविता थी, उसमें आया था कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। दीपक का कोई अर्थ नहीं है, तम से उसको लड़ना होगा। दिनकर प्रभा तभी बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना धधकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। आगे की जो लाइन है कि अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बन करके भरती है पानी पट रानी पनघट में और खड़ा सम्राट बचन के कारण काशी के मरघट में। ये पहले एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली। तो उसमें एक गाना था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें ये बड़ी मार्मिक लाइन है और बड़ा ही प्रेरणाप्रद लाइन है। उसमें आगे आया कि मैं कब से तड़फ रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले। उसमें एक लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसी में आगे लाइन है
कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जी जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, बहुत तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, बहुत मेरा नाम करेगा रोशन ये जग में सुकून मेरा के लिए राज। हो रहा है एक बहुत अच्छी फिल्में भी हाँ हैं। हाँ बराबर है बराबर है बराबर है संतोष आनंद जी का गाना जी जी कि जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, जी। कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है, जी 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 जीवन का मतलब तो आना और जाना है, नहीं नहीं बहुत सही दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, बहुत सही जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। बहुत तो फिल्में भी हाँ हाँ जो अच्छी फिल्में हैं फिल्में हैं जी जी, वो जी, समाज को बहुत हाँ। अच्छा संदेश बहुत- देती हैं। बहुत- चलते चलते परसा बाबा एक सवाल और आपसे कर लें, समाज में जो स्त्री और पुरुष को लेकर के भेदभाव होता है, जो बच्चियों के पैदा होने पर जो दुखी हो जाते हैं जी, जी, जी। और लड़के के जन्म पर उत्सव मनाते हैं, जी 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 तो बराबर। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? पुरुष महिला का जो भेदभाव है, देखिए माताएं क्या होती हैं, माताएं दो घरों का पालन पोषण करने का काम करते सामर्थ्य हैं। होता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। एक ससुराल पक्ष का और एक मैके पक्ष का। बच्चियां ही हमारी बहन होती हैं, हमारी माँ होती हैं, माँ होती हैं, हमारी पत्नी होती हैं। पत्नी होती हैं। तो इसलिए बच्चियों को सही दृष्टि से देखा जाए कि जिससे वो कहीं न कहीं अपने समाज के लिए वो एक अच्छा मैसेज देने का काम मतलब करते हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव कतई होना ही नहीं चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो अतताइयों का इसमें नरसंहार करने का काम कर रहे हैं, कि उन्होंने कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के ही हम सांस लेंगे, और उन्हें बना भी दिया है। उसी तरीके से वो बुलडोजर बाबा है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने में प्रयास जारी है। उसी तरीके से परशुराम भक्त प्रसाद बाबा हैं। और ब्राह्मण कभी जातिवादी होता ही नहीं है। उसको अगर जातिवाद किए होते हैं, भगवान परशुराम जी अपने तीर धनुष को जो है अपने परशु को ले करके जो है रावण को दे दी होती है। लेकिन उन्होंने जा करके राजा जनक जी को आज जब वो गए, उनके हाव भाव प्रभाव को देखे, उनके चाल ढंग को लगा कि हाँ ये उसके योग्य है, वो अपने जो है तीर धनुष को राजा जनक जी को जो है सौंप दिए थे। जैसे आप इस चीज को समझिए, कभी ब्राह्मण जातिवाद न तो हुआ है और न तो होगा। ब्राह्मण को जो जिम्मेदारी दी गई जी, शास्त्रों में जी समाज को श्रेष्ठ जी। दिशा प्रदान करने जी, की, जी। तो जब आपकी जो वाणी होती है, जब वो वाणी निकलती है तो वो समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान करती जी, है, बराबर। और समाज के लोग श्रेष्ठ आचरण करते हैं। तो जी, कुल जी। मिलाकर के ब्राह्मणों को अपनी जो गौरवशाली परंपरा है जी 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 उस पर ध्यान देना चाहिए, जी जी बराबर। उसको गौरवान्वित करना चाहिए, जी, जी। और ऐसा कार्य करना चाहिए जी। जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जी जाए। जी जी बराबर। इस चीज से अवगत रहा कि कभी भी जितने देवी देवता थे, सारे लोग शस्त्र और शास्त्र अपने पास रखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप जितने भी सनातन प्रेमी है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबके वहाँ शस्त्र और शास्त्र होना चाहिए। बहुत और मेरा अच्छा। ये प्रयास है, हम लोगों के जन्मदिन पर लोगों को शस्त्र और शास्त्र भेंट करते हैं, चाहे शादी हो, जन्मदिन हो, शादी सालगिरह हो, उनका मुंडन टूड़न हो। और हमेशा सदैव हम कहते हैं कि आपका शादी सालगिरह हो, आपका जन्मदिन हो, आप केक को मत काटिए। इससे जो है आप दीपक जलाते हैं, फूंक के जाते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी को बुझाने का काम कर रहे हैं। आपको अगर अपने जिंदगी को प्रकाशमय करना है, आप अपने जन्मदिन पर 2, 4, 5 वृक्षारोपण करिए, क्योंकि एक वृक्ष लगाने का मतलब है 100 पुत्र को जन्म देना। आप एक वृक्ष लगाओगे, जब तक आप जीवित रहोगे, आपको वो ऑक्सीजन वो प्रदान करेगी, और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हो उसको वो ग्रहण करेगी। और जब तक आप जीवित रहोगे, आप उसे फल खाओगे, फल का सेवन करोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। और उसके बाद जब आपकी मृत्यु भी अगर आपकी होती है, तो वही लकड़ी आपको राम नाम सत्य है आपको जलाने का भी काम मुक्त भी कर देगी, मुक्त कर देगी। परसा बाबा बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई। दर्शकों, आपने देखा कि चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी और फरसा बाबा, इनके जीवन वृत्त पर भी हमने बात किया, और जो इनका मिशन है, जो ब्राह्मण महासभा और परशुराम महासभा, यह जो है इस पर जो आपके कार्य हैं उसके बारे में भी आपने बताया, बहुत सारी जानकारियां आपने दिया। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके जीवन में उपयोगी होगी। परसा बाबा, आप यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमसे बातें की, हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बात आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।